जय भोलेनाथ। हे देवों के देव महादेव, करुणा के सागर, भक्त वत्सल भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती, आज इस पावन सोमवार व्रत के शुभ अवसर पर हम सभी भक्त आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारे मन के समस्त दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर कर दीजिए। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दीजिए। जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आज की यह पवित्र कथा सुन रहा है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करें और उसके जीवन में नई आशा तथा नई शुरुआत का संचार करें। प्रिय भक्तों, आज की यह पावन सोमवार व्रत कथा केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में नई उम्मीद की किरण बनकर आएगी। यदि आप इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनेंगे तो भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। संभव है कि आज का दिन आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आए, कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाए या आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो आइए पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आशीर्वाद से हम सभी का जीवन मंगलमय बना दें। समय की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। उन्हें गहरी निद्रा आ गई। तभी स्वप्न में उन्होंने भगवान शंकर के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, जो करोड़ों चंद्रमाओं के समान तेजस्वी और उज्ज्वल थे। त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित भगवान शंकर इंद्र द्वारा पूजित हो रहे थे और आनंद में मग्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह अद्भुत दृश्य देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो उठे और जागकर विचारों में डूब गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें इस प्रकार चिंतन में लीन देखकर पूछा, प्रभु, आप अचानक जागकर इतने विचारमग्न क्यों हो गए? भगवान विष्णु कुछ समय तक मौन रहे और उस आनंद में डूबे रहे। फिर बोले, देवी, मैंने अभी अपने स्वप्न में भगवान महेश्वर के अद्भुत रूप का दर्शन किया है। उनका स्वरूप अनुपम सौंदर्य और आनंद से परिपूर्ण था। ऐसा प्रतीत होता है कि शंकर जी ने मुझे स्मरण किया है। कितना बड़ा सौभाग्य है। चलो देवी, हम कैलाश चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को साथ लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। वे अभी आधे मार्ग तक ही पहुंचे थे कि सामने से भगवान शंकर माता पार्वती के साथ आते दिखाई दिए। वास्तव में भगवान शिव ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था और वे भी अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे मिलने निकल पड़े थे। जैसे ही दोनों देवताओं ने एक दूसरे को देखा, वे गले मिल गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे और कुछ क्षणों तक वे मौन होकर इस दिव्य मिलन का अनुभव करते रहे। स्वप्न की चर्चा करने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने अपने धाम चलने के लिए आग्रह करने लगे। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, आप मेरे साथ वैकुंठ चलिए। वहीं भगवान शिव ने कहा, नारायण, आप कैलाश चलिए। उनका प्रेम इतना गहरा था कि ये तय करना कठिन हो गया कि कौन किसके धाम जाए। इसी समय देवर्षि नारद वहां वीणा बजाते हुए आ पहुंचे और बोले, नारायण नारायण, प्रभु, ये क्या स्थिति है? दोनों ने उनसे निर्णय करने का अनुरोध किया। नारद जी इस दिव्य मिलन को देखकर इतने आनंदित हो गए कि वे केवल उनके गुणगान करने लगे और कोई निर्णय नहीं कर पाए। तब ये निश्चित हुआ कि देवी उमा ही इसका निर्णय करेंगी। देवी उमा ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, हे देवों, आपका ये पवित्र और अद्वितीय प्रेम दर्शाता है कि आपके धाम एक समान हैं। कैलाश ही वैकुंठ है और वैकुंठ ही कैलाश है, केवल नाम का अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्माएं एक ही हैं, केवल शरीर भिन्न है। उन्होंने आगे कहा, मैं भी मानती हूँ कि आपकी पत्नियां भी एक ही हैं। मैं लक्ष्मी में हूँ और लक्ष्मी मुझ में है। जो कोई भी आप दोनों में भेद करता है वह दुख पाता है। जो एक की पूजा करता है वह दूसरे की भी पूजा करता है। इसलिए आप दोनों अपने अपने धाम लौट जाएं और ऐसा विचार करें कि आप एक दूसरे के रूप में जा रहे हैं। उमा के इस निर्णय से दोनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा की। इसके बाद
वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने धाम लौट गए। वैकुंठ पहुंचकर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपके लिए सबसे प्रिय कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, मेरे आराध्य भगवान शंकर हैं। वे मुझे अपने शरीर के समान प्रिय हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, जैसे एक ही जल दो पात्रों में रखा हो। शिव भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, परंतु जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे प्रिय नहीं हो सकते। ये सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान के गुणों का गान करने लगीं। आप सभी प्रेम से बोलिए, हरि हर भगवान की जय। अब सुनिए सोमवार व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करने आए। वे विदर्भ देश की अमरावती नामक सुंदर नगरी में पहुंचे, जो सभी प्रकार के सुखों से संपन्न थी। वहां अनेक भव्य शिव मंदिर थे। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से चौसर खेलने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दोनों खेल में लीन हो गए। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने उससे पूछा, पुजारी जी, बताओ हम दोनों में से कौन जीतेगा? पुजारी ने उत्तर दिया, महादेव ही विजय होंगे। कुछ समय बाद खेल समाप्त हुआ और विजय माता पार्वती की हुई। उन्होंने फिर पुजारी से पूछा, अब बताओ कौन जीता? लेकिन पुजारी ने फिर महादेव को ही विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण पुजारी कोढ़ से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सराएं वहां शिव पूजा के लिए आईं। उन्होंने पुजारी की दशा देखकर कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात बता दी। तब अप्सराओं ने कहा, आप 16 सोमवार का व्रत करें, इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। उन्होंने व्रत की विधि भी विस्तार से बताई। सोमवार को उपवास रखे, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या के समय पूजा करे, आटे के 3 भाग करे, शिवजी का पूजन करे, 1 भाग अर्पित करे और शेष प्रसाद बांट दें। इस प्रकार 16 सोमवार तक व्रत करें और 17वें सोमवार को विशेष भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें। पुजारी ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से वह रोग मुक्त हो गया। कुछ समय बाद जब शिव पार्वती पुनः वहां आए तो पार्वती जी ने उसे स्वस्थ देखकर कारण पूछा। पुजारी ने व्रत की महिमा बताई। इस अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे नीलकंठ भगवान, यदि इस कथा, व्रत या पूजा में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमें अपने चरणों में अटल भक्ति प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अपार है। जो भक्त इसे सच्चे मन से करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।